मौलाना फजलुर रहमान के बयान के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन बड़ी तादाद में नेशनल प्रेस क्लब के सामने मौजूद हैं। सरापा एहतजाज हैं, प्ले कार्ड्स उठाए हुए हैं। जी, औरत की इज़्ज़त करो ताकि तुम्हारी बेटी को भी इज़्ज़त मिले। और हम इस्लाम पेश करते हैं इस माँ को जिसने इमरान खान जैसे बेटे को जन्म दिया। और सियासी इलेक्शन कमीशन की भी यहाँ पर बात हो रही, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान के बयान के हवाले से पहले बात कर लेते हैं। औरत की इज़्ज़त करो ताकि तुम्हारी बेटी को भी इज़्ज़त मिले। मौलाना फजलुर रहमान साहब औरत की इज़्ज़त नहीं करते? ये इज़्ज़त है कि वो कह रहे हैं अपनी बच्चियों और अपनी बेटियों और अपनी बहनों को कह रहे हैं कि तुम तितलियाँ और हम तुम्हारे पर जला देंगे। ये इज़्ज़त है? इसको अगर आप इज़्ज़त कहते हैं तो लानत है मौलाना साहब की शक्ल पे। बल्कि मौलाना कहना तो उनको मौलवियों की मेरा ख्याल है कि तौहीन है। फजलुर रहमान जो है उसको ना अपनी इज़्ज़त का ख्याल है ना औरों की इज़्ज़त का ख्याल है। अभी आप देखें कि फजलू साहब बैठे हुए थे इतने अरसे से खामोश, बिल्कुल नहीं बोल रहे थे। यानी कि जो मौका होता है उनको बोलने का, कोई दीनी मसला होता है। अभी देखें सूद से पाक निज़ाम के लिए सारे सलाह मशवरे और थे। मौलाना साहब कहाँ मरे हुए थे? कहीं भी नहीं थे फजलू साहब। लेकिन अब ये जो पॉइंट स्कोरिंग वाला मसला आया तो ये पता नहीं ज़मीन में से उग के आ गए एकदम। और उस दिन इतनी ज़्यादा इन्होंने जो बकवास की है, यही कहना चाहिए कि हमारे ख़वातीन के, हमारे नहीं है कि ये 2-4 ख़वातीन खड़ी हैं हमारे बारे में कहा, पूरे पाकिस्तान की, बल्कि मैं समझती हूँ कि पूरी जितनी भी उम्मत है ख़वातीन की, उसके लिए इन्होंने ये सब कुछ कहा है। और अगर ये सामने आ जाए, अगर ये उस वक्त सामने आ जाते, आप यकीन करें लोगों को इतना ज़्यादा तैश था कि कई ख़वातीन का मैंने सुना, वो कहते हैं हम इसको आग लगा देंगे, कोई कहते हैं हम इसकी बोटियाँ कर देंगे, हम इसका कीमा कर देंगे। तो ये है कि मौलाना साहब जो हैं उनको ज़रा अपनी हदूद में रहना चाहिए। ये पॉइंट स्कोरिंग वाली उम्र नहीं है उनकी। अपनी दाढ़ी का ख्याल करें, अपने रुतबे का ख्याल करें और ख़वातीन की इज़्ज़त करें और जो कुछ उन्होंने कहा है उसकी माफ़ी मांगें। मौलाना को हदूद में रहने का कहा जा रहा है, दूसरी तरफ मौलाना तो खान साहब को कहते हैं कि अपनी हदूद में रहें। मौलाना को हदूद में रहना चाहिए क्योंकि मौलाना को लेबल लगा हुआ है। मौलाना अपनी दाढ़ी का लिहाज कर ले कम से कम, और अपने मौलाना का जो लफ्ज़ उसके नाम के साथ लगा हुआ है ना, उसी का ख्याल कर ले। वो जो अपने घर की बहू बेटियों और का ख्याल नहीं करेगा, वो बाहर की भी बहू बेटियों का ख्याल नहीं करेगा। हमें लगता है कि वो घर का भी उसका यही माहौल है। वो एक जानवर जांगलियों की तरह बोलता है और जांगलियों के लफ्ज़ इस्तेमाल करता है अपने कौम की बहू बेटियों के लिए, जबकि उसे पता नहीं कि दीन क्या कहते हैं। वो दीन का मुल्ला बनना फिरता है और उसको पता नहीं कि दीन की क्या रिक्वायरमेंट है और दीन क्या कहते हैं, हमारे मुसलमान क्या कहते हैं, हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया औरतों के लिए। कितनी बड़ी उन्होंने इज़्ज़त दी। किसी मुआशरे में किसी कौम ने इतनी इज़्ज़त नहीं दी जितनी मुसलमान को, मुसलमान औरत को हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़्ज़त दी। हमारी भी सलमा वो एक सफ़ीर बन के दूसरे मुल्क में भेजी है हजूर के ज़माने में। तो क्या वो हम बहू बेटियाँ वैसी नहीं हैं? हमारी भी इज़्ज़त है। हम चाहते हैं कि वो हमसे माफ़ी मांगे और अपने अल्फाज वापस ले। माफ़ी मांगने का कहा जा रहा है। जी, एक और आपके सामने नाज़रीन देख सकते हैं कि शर्म करो, हया करो, फजलू कौम की बेटियों से माफ़ी मांगो। माफ़ी आपको लगता है वो मांग लेंगे? हम तो पूरा इस चीज़ पे ज़ोर लगाएंगे क्योंकि हम खाली विमेन विंग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, पीटीआई को नहीं कर रहे। हम पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन के देखें, आसफा भुट्टो भी हैं और मरियम नवाज़ भी हैं, बख्तावर भुट्टो भी हैं, वो भी तो बेटी है ना। तो हम उनको तितलियाँ कहें? कभी खान साहब ने जवाब दिया इनके घटिया इल्ज़ामात का? अच्छा, वो कह रहे हैं कि हम ना माहौल गर्म कर देंगे। आप जैसे मुल्लाओं ने इस्लाम को बेचा है तो इसलिए पूरे दुनिया का दर्जा हरारत इतना बढ़ गया है कि रहने के काबिल ही नहीं रही है दुनिया। तो प्लीज़ खुदा के नाम पे इस्लाम को मत बेचें, इस्लाम को मत फ़रोख्त करें। मुसलमान होने का सबूत दें और लोगों को मत मजबूर करें कि उनके बेटे भी उनके साथ आके खड़े हों और अपनी माओं की इज़्ज़तों की हिफाजत करने के लिए ऐसे मुल्लाओं को नामंजूर करें। और ये जाली मुल्ला कोई इस्लाम को रिप्रेजेंट नहीं करते। हम इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं अपने किरदार से। वो उनका किरदार इतना गंदा है, पता नहीं कौन से नशे के आलम में बोल रहे थे, हमें तो नहीं समझ कौन सा नशा किया हुआ था। हम डिमांड करते हैं मौलाना साहब, हम सब से, मौलाना तो हम कहते ही नहीं हैं, हम कहते हैं फजलुर रहमान सबसे माफ़ी मांगे, सारी ख़वातीन से, पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन से, चाहे वो जिस भी पार्टी से है। हम इमरान खान की वालदा को सल्यूट करते हैं, शौकत खानम साहिबा को, जिन्होंने इतना अच्छा लीडर हमें दिया और हम उनके नज़रिए के साथ खड़े हैं। अगर इमरान खान के नज़रिए के साथ ना खड़े होते तो मुझे बताइए कौन है इमरान खान की बात, कौन है आपको कोई नज़र आता है? मरियम कोई ऐसी बात करती, आसिफा बात करती, बख्तावर करती तो हम साथ खड़े होते हैं ना। बेनज़ीर को इन्होंने पीली टैक्सी कहा, ठीक है, इन्होंने ऐसी बहुत से अल्फाज यूज़ किए। अब सियासत से ये गंद ख़त्म होना चाहिए, ख़वातीन के बारे में ऐसे अलकाबात ख़त्म होने चाहिए। हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं इन अल्फाज की। शुक्रिया।
आप देखें जी, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को भी कहा जा रहा है कि सियासी इलेक्शन कमीशन नामंजूर। क्या लगता है आज जो सियासी दंगल लाहौर में सजा है, लगता है कि दोबारा से पीटीआई हुकूमत पंजाब के लेने में कामयाब हो जाएगी? इंशाल्लाह ताला हमारा ही वज़ीर आला बनेगा, चौधरी परवेज़ अला ही बनेंगे। लेकिन मेरा हम यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं, हमारा तो मकसद मौलाना के उस बयान की मज़म्मत करना है। और मैं मज़म्मत ही नहीं करूँगी, मौलाना को ये पैगाम दूँगी कि आप तैयार रहें, अब हम आपकी मुरम्मत करेंगे, क्योंकि आपने इतने घटिया अल्फाज हम जैसी तमाम बाइज़्ज़त औरतों के लिए इस्तेमाल किए हैं। क्या आपके घर में औरत नहीं है? क्या आपकी बेटी नहीं है? आपने ये अल्फाज कह दिए। आपने एक ऐसी ख़वातीन के लिए जो पढ़ी लिखी हैं और अपना हक मांगती हैं, हक मांगती भी नहीं हैं, उनको शऊर है, आपके बच्चों को पालती हैं। आपको शौकत खानम जैसी औरत जिसने इमरान खान जैसा बच्चा पैदा किया और उसने घर घर आपको एक आगाही दी और आप उनकी फॉलोअर्स को तितलियाँ जैसा लफ्ज़ कह रहे हैं। आप जब तक हमसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, आपको ये ख़वातीन जो हैं आपको गाड़ी में, आपके घर में आपको मिलेंगी और आपसे माफ़ी मंगवा के छोड़ेंगी और आपको पता चलेगा कि ये टक्कर के लोग थे और आपने ये अल्फाज कह के बहुत बड़ी गलती की है। और हम आपसे माफ़ी मंगवा के छोड़ेंगे और आइंदा आपको पता चलेगा कि आपने ऐसे अल्फाज नहीं कहने किसी की बेटी के लिए भी। थैंक यू। आप देखें जी, गम गुस्सा जो है वो तहरीक इंसाफ की ख़वातीन में पाया जाता है। टक्कर के लोग कहा जा रहा है कि हर सूरत मौलाना फजलुर रहमान से जो है वो माफ़ी मंगवाई जाएगी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन कारकुनान हैं जो बड़ी तादाद में यहाँ पहुँची हैं। JUIF के जो सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान, गुज़श्ता रोज़ उनकी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के हवाले से जो बयान दिया गया था उसके ख़िलाफ़ आज यहाँ पर नेशनल प्रेस क्लब के सामने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन हैं उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और बयान को हर सूरत वापस लेने पर जोर दिया जा रहा है। जी।